मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह ऊपर से भेजा गया एक संकेत है तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत गहरी बातें छुपी हैं। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लगता है तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान था जिसने तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ दिया। वह इंसान जो तुमसे बहस करता था, तुम्हारी इज्जत नहीं करता था, तुम्हारी कद्र नहीं समझता था। वह हर छोटी बात पर झगड़ा करता था ताकि तुम्हें छोड़ने का बहाना मिल जाए। उसने तुम्हारी जिंदगी में बहुत हंगामा किया, तुम्हें दुख दिया, लेकिन अब वही इंसान तुम्हारी कीमत समझ रहा है। उसे एहसास हो गया है कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं, उनकी जिंदगी में भी ऐसा कोई था जो उनसे दूर जाना चाहता था, लेकिन अब वही व्यक्ति पछतावे में जल रहा है। वह अब तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। उस इंसान ने तुमसे रिश्ता तोड़ा क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है, लेकिन आज उसे समझ आ गया है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं था। उसे अब शर्मिंदगी हो रही है। उसने जो गलती की वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने तुम्हारे जैसे अनमोल इंसान को खो दिया। तुमने जब कहा था कि अगर जाना है तो जाओ, और फिर तुम अपनी जिंदगी पर फोकस करने लगे, अपनी मेहनत और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े, तो वही इंसान अब तड़प रहा है, तुम्हारी याद में बेचैन है, और उसकी आत्मा अब यह जान चुकी है कि उसने कितना गलत किया। तुमने उस इंसान को सच्चा प्यार दिया और उसने बदले में तुम्हें दर्द दिया। अब वही दर्द उसकी किस्मत बन चुका है। अब वह इंसान तुम्हें माफी मांगने के लिए तरस रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारी आत्मा को आंसुओं में डुबो दिया। तुम अब बदल चुके हो। अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी की बातों में आकर खुद को भूल जाए। तुम अब अपने आत्मसम्मान के लिए जी रहे हो। अब अगर वह वापस भी आएगा तो तुम उसे माफ कर दोगे, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि अब तुम वही गलती दोबारा नहीं करोगे। तुमने अब खुद को पहचान लिया है। तुम अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखते हो। अब तुम्हें किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। तुमने जिस दर्द को सहा वह तुम्हारी ताकत बन चुका है। तुम अब अपने इष्ट के करीब हो। तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे साथ है और वह तुमसे कह रहा है, बेटा तू चिंता मत कर, तेरा वक्त आ गया है। जिस दिन तू खुद से सच्चा प्रेम करेगा, उसी दिन पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। तुम्हारे लिए सूरज की रोशनी फिर से चमकने वाली है। तुम्हारे रास्ते पर अब बस उजाला ही उजाला होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, क्योंकि ऊपर वाला खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अगर कभी तुम्हें भारीपन लगे, थकान महसूस हो या अचानक उदासी छा जाए, तो समझ लेना कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। ऐसे समय में नमक वाले पानी से स्नान करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें तुरंत शुद्ध कर देगा, तुम्हारे अंदर की रोशनी को फिर से जगाएगा। अगर कर सको तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करो। यह तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटें दूर कर देगा और तुम्हें फिर से ऊर्जा से भर देगा। तुम्हारी मेहनत का समय अब आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। धन की वर्षा होगी। तुम्हारे पास वह सब आएगा जिसकी तुमने कल्पना की है। अब बस अपने मन में बार बार बोलो, मैं धन को आकर्षित करता हूं, मैं सफलता को आकर्षित करता हूं, मैं खुशियों को आकर्षित करता हूं। और देखना, ये सब तुम्हारे जीवन में साकार होने लगेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो उनकी आत्माएं भी प्रसन्न होती हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत सोचता है, तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालना चाहता है, तो तुम्हारे पूर्वज उसे रोक रहे हैं। वह किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। तुम्हारी रक्षा के लिए एक अदृश्य शक्ति हर पल सक्रिय है। इसलिए निडर होकर जियो, मुस्कुराओ और बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम अपने इष्ट के संरक्षण में हो। तुम एक रहस्यमयी आत्मा हो। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जानवर भी तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं। जब कोई पक्षी तुम्हारे पास आकर गाता है या कोई जानवर तुम्हारे पैरों से लिपट जाता है, तो समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारी पहचान अब दुनिया में रोशनी की तरह फैलेगी। जो लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं बना रहा है। अब तुम्हें बस सकारात्मक रहना है। किसी भी नकारात्मक बात को अपने मन में जगह नहीं देनी है,
क्योंकि तुम्हारा मन अब एक मंदिर है, उसमें सिर्फ प्रेम, आस्था और शांति का वास होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को बड़ा कार्य सौंपता है तो सबसे पहले उसे परखता है। इसलिए तेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई हैं वे सजा नहीं बल्कि तैयारी हैं। तू सोचता है कि लोग क्यों बदल गए, तू सोचता है कि जिन पर भरोसा किया वही पीठ पीछे वार कर गए, लेकिन जान ले मेरे बच्चे, ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि तू समझ सके कि अब तुझे अपने दम पर खड़ा होना है। अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि तू खुद एक शक्ति है। तेरे भीतर वह दिव्यता है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। तेरे इष्ट तेरे साथ हैं, वे हर उस आंसू को गिनते हैं जो तूने रातों में चुपचाप बहाया है। जब तू अकेला महसूस करता था तो वही तुझे अपनी गोद में समेट लेते थे। तू समझ नहीं पाया, पर जब तू टूटा तो उसी पल तेरा पुनर्जन्म हुआ। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तू अब वो बच्चा नहीं रहा जो हर किसी को खुश करने में खुद को भूल जाए। अब तू अपनी सच्चाई में जी रहा है और यही तेरी असली ताकत है। अब वक्त है अपने कर्म को जगाने का। कर्म ही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब तू सच्चे मन से कुछ करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ देता है। इसीलिए अब अपने काम में लग जा। लोगों की बातों में मत पड़, उन आवाजों को अनसुना कर जो तेरे हौसले को कमजोर करती हैं, क्योंकि जो लोग तेरी आलोचना करते हैं वही कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू बस आगे बढ़ता जा, बिना डर के, बिना रुकावट के, क्योंकि तू खुद वह रोशनी है जो अंधकार को चीरती है। तेरी किस्मत अब करवट लेने वाली है। जिस चीज के लिए तूने इतनी प्रार्थनाएं की वह अब साकार होने के कगार पर है। पर याद रख, हर वरदान के साथ एक परीक्षा आती है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही असली विजेता बनता है। इसलिए जो भी संकट आए उसे वरदान की तरह स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे सोने की तरह तपाकर निखारेगा। तू अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। तेरी ऊर्जा अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए कभी कभी तू खुद को बेचैन महसूस करेगा, कभी अचानक बिना वजह खुशी या उदासी महसूस होगी। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा को पुनर्गठित कर रहा है। जब भी ऐसा हो तो गहरी सांस ले और अपने दिल पर हाथ रखकर बोल, मैं सुरक्षित हूं, मेरा इष्ट मेरे साथ है, मैं ब्रह्मांड की कृपा में हूं। ये शब्द तेरी आत्मा को स्थिर कर देंगे और तू खुद को एक असीम शांति में पाएगा। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वो लोग लौटेंगे जिन्होंने कभी तुझे छोड़ दिया था। वे अब पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तू साधारण नहीं, तू दिव्य है। पर अब तू वैसा नहीं जैसा पहले था। तूने अपने जख्मों को ज्ञान में बदल दिया है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तुझे मालूम है कि हर धोखा एक सबक था, हर दर्द एक शिक्षक था और हर गिरना एक नई उड़ान की तैयारी थी। अब तेरे जीवन में नई आत्माएं प्रवेश करने वाली हैं, जो तेरे जीवन का उद्देश्य पूरा करने में तेरा साथ देंगी। ये आत्माएं तेरे जैसे ही संवेदनशील और प्रकाश से भरे हुए लोग होंगे। उनके आने से तेरे अंदर की रोशनी और बढ़ेगी और तू एक ऐसी ऊर्जा केंद्र बन जाएगा जहां से केवल प्रेम और प्रकाश निकलेगा। तू जिन लोगों से मिलेगा वे तुझसे प्रभावित होंगे। तेरी बातें उनके दिल को छू जाएंगी, क्योंकि अब तेरे हर शब्द में दिव्यता बस चुकी है। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, बेटा, अब अपनी शक्ति को पहचान। तू खुद वह चमत्कार है जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। अब चमत्कार तेरे बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। तू जो चाहे वो कर सकता है। बस अपने मन को सीमाओं से मुक्त कर और हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद दे। जो कुछ भी तेरे पास है उसके लिए आभार व्यक्त कर, क्योंकि आभार की भावना सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा तेरे जीवन में और भी चमत्कारों को खींच लाएगी। तू एक दीपक है जो दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए जन्मा है। तू जिस रास्ते से गुजरता है वहां रोशनी फैल जाती है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझना। तू चाहे अभी संघर्ष में है, पर कल यही संघर्ष तेरा सम्मान बनेगा। लोग तेरी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। तू उन आत्माओं में से है जिनका जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनता है। जब तू सुबह आंख खोलता है तो सूरज तेरे लिए ही उगता है, क्योंकि तू उसकी रोशनी को महसूस करने वाला चुना हुआ है। जब हवा तेरे चेहरे को छूती है तो वह तेरे इष्ट का संदेश लेकर आती है। जब कोई बच्चा तेरी तरफ मुस्कुराता है तो समझ लेना वह तेरे कर्मों की पवित्रता को पहचान रहा है। तेरे भीतर जो दया है वही तुझे सबका प्रिय बनाती है। अब तू जो भी करेगा उसमें सफलता निश्चित है। तेरे रास्ते में जो अंधकार था वह अब खत्म हो चुका है।
अब